अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, सब में इस महिमा को बड़े विस्तार से बताया गया है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी बस 4 चौपाइयों में लिखते हैं। तीसरे दोहे की पहली 4 चौपाइयां। रामचंद्र जी कहते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करिहि, ते तनु तजी मम लोक सिधरिहि। धन्य रामचंद्र जी की उदारता देखिए, और इस सेतु की महिमा। कहते हैं जो इस सेतु का केवल दर्शन कर लेगा उसे साकेतवास मिलेगा। शरीर छूटने के पश्चात वो मेरे धाम में आएगा, अयोध्या में, साकेत में। इसी सेतु को भारत में एक समय ऐसी सरकार थी जिसने उसको तोड़वाने के लिए पूर्ण रूप से प्रयास किया कि जो अभी भी सेतु समुद्र के भीतर है उसको तोड़वा दिया जाए, जिससे जो पानी के जहाज, शिप्स हैं, वो बड़ी सरलता से आ जा सकें, इसके लिए। परंतु भगवान की इच्छा जिस चीज को रखने की होती है तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि इसका महात्म्य ऐसा है कि जो इसका दर्शन कर लेगा वो बिना प्रयास ही भगवान के धाम को गमन करेगा। ऐसी इसकी महिमा रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं। आगे कहते हैं यदि कोई गंगा जी जल ले आए, अब यहाँ पे रामचंद्र जी नहीं कह रहे हैं गंगा जल कहां से ले आए, परंतु अन्य रामायणों में कहीं कहीं लिखा गया है कि कोई काशी में जाकर के गंगा जी ले आए और राम सेतु में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करे, और जिस पात्र में ले आए, भी कहते हैं जिस पात्र में ले आए उसको इस समुद्र में ले जाकर के छोड़ दे, जो भी पात्र हो, और समुद्र में स्नान कर ले। कहते हैं इतना करने से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दूसरी बात ये भी कहते हैं कि राम सेतु के यहां से कुछ बालू सैंड ले करके जाए और काशी में मणिकर्णिका घाट पर रख दे। बस इतना ही करना है। इतना करने से भगवान शिव जी उसे मोक्ष प्रदान करेंगे। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सो सायुज मुक्ति नर पाई। आगे होई अकाम जे छलत जिसे ही, भगति मोरित ही शंकर देही। जय हो। कहते हैं जो बिना कुछ मांगे यहां रामेश्वर में आएगा और भगवान शिव जी की सेवा करेगा, परंतु उनसे कुछ मांगेगा नहीं, तो भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के उसे मेरी भक्ति प्रदान करेंगे। ये भी इसका महात्म्य है। और कह रहे हैं मम कृतु सेतु जो दर्शन करी, सो बिनु श्रम भव सागर तरही। और यहां पर आके जो भी व्यक्ति दर्शन करेगा वो भव सागर से तर जाएगा। इस तीर्थ की ऐसी महिमा है। यहां कुछ करना नहीं, बस जाना, दर्शन करना।